या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साधना साधना। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का साधना कुमारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आइए, ये है आटा। मैं बताती हूँ कि मैं क्या बनाऊँगी। यहाँ पे कढ़ाई में पानी डाल दी हूँ आधा गिलास, और यहाँ आधा किलो आटा है, चावल का आटा है ये। इसको मैं देखिए गरम कर रही हूँ, और इसको पहले तारना होता है। चावल आटा को जो है मिक्स कर रही हूँ पानी में, और गैस पे जो है ये कढ़ाई डाली हुई हो, देख सकते हैं आप सब। और बहुत ही अच्छी जो है ये चीज़ें तैयार होगी। बहुत ही टेस्टी भी लगता है ये। इसको अगर आप घर पे खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। ठंड में इसको ज़रूर खाना चाहिए। और देख सकते हैं कैसे कैसे ये बनाया जा रहा है। तो मेरी नानी जी जो है यहाँ पे पानी डाल के इसको मिला रही है, देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस खाने में। इसका जो है स्वाद बड़ा बेस्ट होता है। तो आप सब भी अपने घर पे इस तरह से बना सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है गर्म पानी में, और ऊपर से जो पानी दिया गया है वो भी गर्म ही था। ठंडा पानी इसमें ना दे। अब इसको अच्छे से चलाया जा रहा है, देख सकते हैं। इसको तारना कहते हैं। मिक्स करते हैं इसको। अब इसको हो गया। अब यहाँ मैं लाई हूँ, और इसमें मैं डाल रही हूँ दूसरे बर्तन में। इसको देख सकते हैं आप। यहाँ दूसरे बर्तन में मैं डाल दी हूँ। अब ये जो है अच्छे से अब ये सनाएगा। यहाँ जो है देख सकते हैं कैसे इसको मिक्स किया जाएगा, गूना जाएगा इस आटे को। पार्वती के शिव गौरी के ये आटा जो है अच्छे से गून जाएगा। शिव ही हो सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे शिव हैं। यही है, थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन बड़े ही स्वादिष्ट बनकर ये तैयार होते हैं। चावल के आटे से ये जो बनाया जाएगा। ठंड में इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाते हैं। बड़े फायदेमंद होता है ये, गर्म होता है ये। सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे शिव हैं। अब इसमें जो है इतना ही पानी दे जितना में ये गूंद सके। अच्छे से गूंद के ये रेडी हो जाए। सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे तो देखिए कितना पानी दिया जा रहा है आटा को। तो देखिए कैसे इसको अच्छे से गूना जाएगा, आटा साना जाएगा। सत्यम शिवम सुंदरम। गर्म में जो है इसको पार्वती के शिव सानने से और अच्छा रहेगा, लेकिन ज़्यादा ठंडा ना होने दे। पार्वती के शिव गौरी के शिव सती के शिव ही हो सत्यम शिवम सुंदरम। हल्के हल्के पानी लेकर मेरे शिव इसको गूना जा रहा है, देख सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें जो है शिव है सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे शिव हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे शिव हैं सत्यम शिवम सुंदरम। दूसरा स्टेप क्या है ये भी बताऊंगी। पहले इसको
सत्यं शिवं उसके बाद सुंदरम। पार्वती के शिव, पार्वती के शिव, गौरी के शिव, सती के शिव ही हो। सत्यम शिवम सुंदरम मेरे शिव हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। लग रहा है कि अब ये सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। इस तरह से मिलाने हैं, देख सकते हैं आप। फिर ये आटा जो है सॉफ्ट हो जाएगा। शिव है सत्यम शिवम सुंदरम मेरे शिव हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। इस तरह से भूनने से जो है आटा सॉफ्ट हो जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम मेरे शिव हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। पार्वती के शिव, तेल डाल दिया कढ़ाई गैस पे, पार्वती के शिव, गौरी के शिव, सती के शिव ही हो। जीरा डाली हूँ, अब मिर्च डालूंगी। शिवम सुंदरम स्वाद अनुसार जितना मिर्च खाया जाता है, जैसे आप सब खाते हैं उस तरह से डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। जो मैं बनाने वाली हूँ उसका नाम मैं बताऊंगी। पहले जो है आप देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। शिवम सुंदरम। और ये पक के रेडी हो चुका है, आटा भी गुन गया है। और यहाँ कढ़ाई में देख सकते हैं, इसको दाल है, ये है मूंग का दाल जो कि उबला है और इसको अच्छे से भूनना है। इसको पेस्ट बना के वही मिर्च और जो है जीरा इसमें डाल दी हूँ और अच्छे से पेस्ट इसका बन गया है सत्यम चटनी की तरह। और इस आटे में इसको भरा जाए और इसको कहते हैं बगिया। इसका नाम जो है बगिया कहा जाता है, नाम दिया गया है। तो बड़े ही टेस्टी लगते हैं खाने में। देख सकते हैं कैसे इसको मोड़ते हैं और इसको जो है भरते हैं। इस दाल को जो है कैसे इसमें भरा जाता है। शिवम सुंदरम। देखिए बनकर ये रेडी हो रहा है। और इसी तरह जो है देखिए और भी बगिया बनेगा, देखते जाइए। पार्वती के शिव, अभी एक बना है और बनेगा। पार्वती के शिव, गौरी के शिव, सती के शिव ही हो। सत्यम शिवम सुंदरम मेरे शिव हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। इसको सर्दी में जो है बड़े ही सत्यम शिवम सुंदरम जाता है ये बगिया। शिव हैं, सत्यम शिवम सुंदरम सर्दी जुकाम मेरे शिव हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम मेरे शिव हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। पार्वती के शिव, पार्वती के शिव, गौरी के शिव, सती के शिव ही हो।
इस आटे में सत्यम शिवम चावल के आटे सुंदरम मेरे शिव हैं सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। आप सब क्या घर पे बनाए हैं इस तरह से बगिया? अगर बनाए हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए बहुत सारे बगिया बन के रेडी हो रहे हैं। शिव हैं सत्यम शिवम सुंदरम मेरे शिव हैं देखिए किस तरह सत्यम से इसको जो है भर रहे शिवम हैं। सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम इसको खासकर सत्यम रात में शिवम बनाने से अच्छा होता है। जैसे रात में सुंदरम बना लिए मेरे और शिव सुबह इसको हैं खाया जाता है सत्यम तो और भी शिवम अच्छा होता है ये। सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम पार्वती के शिव पार्वती के शिव गौरी चावल का के आटा तो शिव बहुत ही सती कम के मिलता शिव है। ही या देख सकते हैं आप, यहाँ पानी डाल दिए सत्यम कढ़ाई में शिवम और इसको गर्म हो सुंदरम गया है, ये मेरे खौल गया शिव पूरा पानी। हैं सत्यम एक एक करके बगिया शिवम मैं डाल रही हूँ। सुंदरम चावल का आटा जो है ना बहुत कई घर सत्यम में जो है नहीं शिवम मिल पाता है, उसको सुंदरम पिसवाना पड़ता है सुंदरम और जो है उसके बाद ही बनते हैं। सत्यम तो शिवम लोग ज़्यादा मेहनत सुंदरम करना नहीं चाहते हैं और जो मेहनत करते हैं तो उसको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो देख सकते हैं बगिया बनकर रेडी हो चुका है और ये इसको सिद्ध हो गया है। ये इसको चेक किया जाता है जो सिद्ध हुआ कि नहीं, और ये जब ये चिपकना बंद हो जाता है तो ये सिद्ध हो जाता है। अब इसको जो है एक एक करके निकाल रही हूँ सूप में। अब ये बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको ठंडा आने के लिए छोड़ दूँगी सारे निकाल के पानी से और